बाल गंगाधर तिलक के बारे में हमें ये समझाया जाता है कि वो कहते कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसको हम लेके रहेंगे साथियों। लेकिन हमें ये नहीं बताया जाता कि बाल गंगाधर तिलक वहीं जाके उस यथनी में जाके बोलते हैं क्या तेली तमोली कुल भट्टों को जाके संसद में हल चलाना है। धन्यवाद संचालक महोदय जी। आज छत्रपति साहू जी महाराज की 149वीं जन्म जयंती के उपस्थित सभी अतिथिगण, विशिष्ट अतिथिगण और इस क्षेत्र के सम्मानित नागरिक, मैं आप सभी लोगों को इस जन्म जयंती के अवसर पे आप सभी लोगों का अभिनंदन करता हूँ। साथियों, चूँकि हम लोग तो यहीं से हैं और इस कार्यक्रम की रूपरेखा भी हम लोगों ने तैयार की। साथियों, हमारे महापुरुषों ने जिस लड़ाई को लड़ा, उस लड़ाई में सबसे पहले उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि हमारा दोस्त कौन है, हमारा दुश्मन कौन है, और उस दोस्त और दुश्मन को रख के, पटल पे रख के लड़ाई लड़ी। और आज की जो व्यवस्था चल रही है, इस व्यवस्था में अगर जो संगठन है और खासकर उस महापुरुषों के द्वारा निर्माण किया गया जो संगठन है, सिर्फ दोस्त और दुश्मन की पहचान वही कर रहा है। बाकी जो भारत में जो पार्टियां हैं, वो पार्टियां हमारे महापुरुषों के उद्देश्य कार्यों के बदौलत आई। उन पार्टियों ने वो दोस्त और दुश्मन की पहचान को खत्म कर दिया। दुश्मन हमारे ही बीच में रह के हमारा शोषण कर रहा है, बड़े पैमाने पे शोषण कर रहा है, लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा। साथियों, अभी वर्तमान की जो स्थिति है, अभी जो लोक सेवा, ये जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का जो मतलब एक नोटिफिकेशन आया, सेक्रेटरी का जो नोटिफिकेशन आया, उसमें जो ओबीसी की जो संख्या होनी चाहिए उसको खत्म कर दिया और उसमें वो जो आर्थिक आधार पे इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से जो आरक्षण लिया और लेके वो अपनी सारी सीटों, अपने मतलब बहुत ज्यादा, जितनी उनकी संख्या नहीं है उससे 3 गुना ज्यादा सीटें ले लिया। लेकिन हमारा समाज आज भी सो रहा है। क्या हम साहू जी महाराज को, क्या हम महात्मा ज्योतिराव फूले को, क्या हम सिर्फ ऐसे मनाते चलेंगे या उनके पद चिन्हों पे चलने का भी काम करेंगे? साथियों, महात्मा ज्योतिराव फूले सबसे पहले हमारे लोगों के लिए हंटर कमीशन के सामने जो मेमोरेंडम पेश किया, उसमें हमारे लोगों को विधि मंडलों में सबसे पहले आरक्षण की मांग की, हमारे लोगों को प्रतिनिधित्व की मांग किया। साथियों, उनके बनाए हुए जो संगठन थे, सत्य शोधक संगठन था, उस संगठन को छत्रपति साहू जी महाराज आगे बढ़ाए। क्योंकि छत्रपति साहू जी महाराज विदेश में पढ़े थे, वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पढ़ के आए हुए थे, LLD किए हुए थे, और उन्होंने यहाँ की व्यवस्था को देखा और समझा। समझने के बाद एक राजा होते हुए उन्होंने उस व्यवस्था के खिलाफ बिगुल फूका और फूकने के बाद एक लंबी लड़ाई छेड़ी। और साथियों, 1902 में सबसे पहले इस समाज को, जो पिछड़ा हुआ समाज है, जो दबाया हुआ समाज है, उस समाज को सबसे पहले 1902 में अपने जन्म दिन के अवसर पे उनको अधिकार दिया और अधिकार दे के संपन्न बनाया। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ाए और पढ़ाने के बाद छत्रपति साहू जी महाराज, जब बाबा साहब अम्बेडकर पढ़ के वापस आते हैं तो छत्रपति साहू जी महाराज मानगांव में जो परिषद लगाई, उस परिषद में छत्रपति साहू जी महाराज कहते हैं कि अब मुझे कोई चिंता नहीं है, अब मैं खुशी खुशी मर सकता हूं, क्योंकि इस समाज का नेतृत्व करने के लिए डॉक्टर अम्बेडकर पैदा हो गए। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर को जब मौका मिला बोलने के लिए, तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि अगर छत्रपति साहू जी महाराज नहीं होते तो अम्बेडकर तो होता, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर नहीं होता। ये साहू जी महाराज की देन है कि हम यहाँ तक पहुंचे। साथियों, जो साउथ बोरो कमीशन आया, उस कमीशन के सामने छत्रपति साहू जी महाराज के वजह से जो भास्कर राव जाधव थे,
उस समय पढ़े लिखे व्यक्ति थे, महाराष्ट्र के सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति ओबीसी के कुर्मी जाति के थे। जब वो उन्होंने मैट्रिक पास किया तो साहू जी महाराज वो लाई भूजा बांटे थे, हाथी में बैठ के बंटवाए थे। और बाबा साहब अम्बेडकर को दोनों लोगों को लगाया कि आप लोग विधि मंडलों में अपने प्रतिनिधित्व की मांग करो। साथियों, उस समय कांग्रेस बड़े पैमाने पे काम कर रही थी। उसके जो अध्यक्ष थे वो बाल गंगाधर तिलक थे। बाल गंगाधर तिलक के बारे में हमें यह समझाया जाता है कि वो कहते कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसको हम लेके रहेंगे। साथियों, लेकिन हमें ये नहीं बताया जाता कि बाल गंगाधर तिलक वहीं जाके उस यथनी में जाके बोलते हैं क्या तेली तमोली कुल भट्टों को जाके संसद में हल चलाना है, क्या दर्जियों को जाके कपड़े सिलना है। तो साथियों, आप एक सोच देखो, आपकी जो हमारी लड़ाई चल रही है, जो समानता की लड़ाई असमानता के विरुद्ध चल रही, तो असमानता को मानने वाले लोगों के अंदर क्या परिवर्तन आए? नहीं आया। और हम अगर ये चाहते हैं कि वो परिवर्तन ले आ देंगे बिना लड़ाई लड़े, तो ये हमारी भूल है। साथियों, चूंकि हम तो कार्यकर्ता है और हम लोगों ने इस कार्यक्रम को एक रूपरेखा दिया, और चूंकि जो लोग भी हमारे अतिथि आए हैं हम उनको सुनने के लिए बैठे हुए। साथियों, मैं उन अपनी समय उन लोगों को समर्पित करते हुए मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ। आपने हमारी बात ध्यानपूर्वक सुनने इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी, जय साहू महाराज।